वॉल्यूम 5 में आ गए हैं सर्किल के। हम क्वेश्चंस करा रहे हैं इसमें अलग अलग टाइप के। उसमें से एक क्वेश्चन है दी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासेस थ्रू 1 - 1 एंड द लाइन 6x + y - 18 = 0 टचेस द सर्किल एट 3 0। क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एक सर्किल है जो 1 - 1 से होकर जाता है, यानी कि सर्किल पर 1 - 1 है और उसकी एक टेंजेंट दी गई है 6x + y - 18 = 0 टचेस द सर्किल, यानी कि टेंजेंट है और टेंजेंट पॉइंट है 3 0। यानी कि सर्किल देखिए, ध्यान दीजिए किस तरीके से बनेगा। एक सर्किल है, अब मान लीजिए सेंटर है इसका, ये इसकी टेंजेंट दी गई है 6x + y - 18 = 0। ये टेंजेंट हो गया। अब इस पर टेंजेंट पॉइंट दिया गया 3 0 और एक पॉइंट सर्किल पर और दिया 1 - 1। तो सर्किल पर दो पॉइंट हमको पता हो गया 3 0 1 - 1। तो हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, x² + y² + 2gx स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल 2gx + 2fy + c। मान लेते हैं कि वृत्त का समीकरण यही है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इस स्थिति में जानते हो सेंटर क्या होगा, -g - f, जानते हो, डेरिवेशन कर चुके हैं उसका। अब यहाँ देखिए GFC के रूप में हमको तीन संबंध बनाने, तीन समीकरण बनाने। एक तो हम एक ऋण एक से पास करा के बना लेंगे, दूसरा 3 0 से करके पास करा के बना लेंगे, तीसरा देखिए कैसे बनाएंगे क्योंकि पॉइंट तो दो ही। तीसरा देखिए जो OP है ये इस टेंजेंट पर जो है परपेंडिकुलर होता है, तो OP का हम स्लोप निकाल लेंगे y2 - y1 / x2 - x1। और इस टेंजेंट का स्लोप हमको पता है -6। दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो m1 m2 क्या हो जाएगा -1। तो पहले हम देखिए एक ऋण एक से पास कराते हैं। एक ऋण एक की स्क्वायर 1, 2g × 1 2f × -1 + c = 0 मिला 2g - 2f + c = -2। इक्वेशन सेकेंड। अब हम 3 0 से पास कराएंगे बच्चा, 3 0 से कराएंगे 3 की स्क्वायर 9 + 0 + 2g × 3 + 0 + c, तो 6g + c = -9। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए दो इक्वेशन आपको बन गया। तीसरा इक्वेशन क्या, स्लोप ऑफ OP निकालेंगे। स्लोप ऑफ OP दैट इज m1 क्या हो जाएगा, y2 - y1 0 + f अपान 3 + g। तो m1 मिल गया f अपान 3 + g। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 6x + y - 18 = 0। तो m2 हो जाएगा -6 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ y, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। अब चूंकि इस पर परपेंडिकुलर है तो m1 m2 क्या हो गया -1, तो f अपान 3 + g इंटू -6 = -1, राइट। तो हो जाएगा 6f अपान g + 3 = 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6f = g + 3, तो हो जाएगा g - 6f = -3। इक्वेशन 4। अब हम लोग करेंगे क्या, हम यहाँ से देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, c एलिमिनेट कर देंगे। देखिए c यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो gf के रूप में दो इक्वेशन मिल जाएंगे, एक 4 और एक इससे बनेगा। तो 2g - 2f + c = -2। और यहाँ क्या है बच्चों, 6g + c = -9। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस c एलिमिनेट -4g - 2f = 7। तो 4g + 2f = -7 5।
अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम यहाँ 4g + 2f - 7 बना, अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 4g - 24f = -12। यहाँ है 4g + 2f = -7, सब्ट्रैक्ट करिए माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, तो -26f = -5, f = 5 126, राइट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, f की वैल्यू रख देंगे, -6 × 5 126 = -3, तो g = -3 + 30/26, तो हो जाएगा -78 + 30/26, 8 -48/26 -24/13, राइट। वैसे g की वैल्यू आप इसको -48/26 ही रख लीजिए तो वहाँ सरल रहेगा। अब आप c की वैल्यू निकालिए, देखिए 6g + c = -9 है। अब हम g की वैल्यू रखते हैं, g की वैल्यू रखते हैं 6 × -48/26 + c = -9, c = -9 प्लस अपॉन 26, राइट। यहाँ हो जाएगा 9 × 6 = 54, 9 दूनी 18, 5 23, ठीक, 54/26, राइट। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, x² + y² + 2g की वैल्यू -48/26, 2f की वैल्यू 5/26y और c की वैल्यू 54/26। यहाँ देखिए 13 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, 13 के इंटू बड़े 13x² + 13y² -48x + 5y + 27 = 0। इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालें। देखिए क्वेश्चन है बच्चों, लाइन 4x - 3y = -12 is the tangent of the circle at -30, and the line 3x + 4y = 16 is the tangent to the circle at 4, 1। Find the equation of circle। हर बच्चा ध्यान देगा, एक सर्किल दिया गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसकी दो टेंजेंट आपको पता है, एक तो टेंजेंट है 3x + 4y = 16, किस पॉइंट पर है, जो है 4, 1 पर है, और दूसरी टेंजेंट आपकी है 4x - 3y = -12 -30। अब आपको सर्किल का इक्वेशन चाहिए, ध्यान दीजिएगा, आप करेंगे कैसे, सेंटर है वो परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ देखिए HK अगर हम सेंटर को यहाँ माने तो एक तो वही स्लोप लगाएंगे OP OQ है, OP की स्लोप इसकी स्लोप करेंगे तो HK में एक आ जाएगा संबंध, OP का OQ की स्लोप और इसकी स्लोप का इसमें भी HK में एक संबंध। अब आपके समझ में आ रहा है कि अगर HK तो मिल जाएगा, दो इधर से OP इस पर परपेंडिकुलर, OQ इस पर परपेंडिकुलर, HK की वैल्यू मिल गई, सेंटर तो मिल गया, रेडियस कैसे मिलेगी, ये पॉइंट HK मिल ही जाएगा, तो इस पर जो है परपेंडिकुलर OP की लेंथ निकाल लेंगे। किसी पॉइंट से किसी लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसकी लेंथ होती है ax1 + by1 + c/√a² + b², चाहे इधर से करिए चाहे इधर से, आपको रेडियस मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए दो ही रिलेशन देखिए HK में, एक इस पर परपेंडिकुलर और एक इस पर परपेंडिकुलर। तो स्लोप हम OP की निकालेंगे और स्लोप इस टेंजेंट की, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। देखिए स्लोप ऑफ OP क्या हो जाएगा बच्चों, 1 - k, डायरेक्ट कर रहे हैं OP और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट m1 m2 जो है -1, तो OP की स्लोप क्या हो जाएगी 1 - k/4 - h, राइट।
और m2 की स्लोप होगी, ये देखिए इस टेंजेंट की -3/4। देखिए OP इस पर लंब है तो OP की स्लोप 1 - k/4 - h, और यहाँ इसकी स्लोप -3/4, तो हो जाएगा -3 + 3k, इधर मल्टीप्लाई होगा 16, माइनस बाहर रहेगा, 4 4 जा 16, ब्रेक में 4 - h, तो -3 + 3k अपॉन 16 - 4h = -1, तो -3 + 3k हो जाएगा -16 + 4h, तो आपका बना 4h - 3k = 13, इक्वेशन फर्स्ट। 16 में 3 13, 4h - 3। सेम ऐसी देखिए OQ जो है इस पर परपेंडिकुलर है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, तो इसकी स्लोप हो जाएगी देखिए y2 - y1, तो k - 0/h + 3, और उसकी स्लोप हो जाएगी 4/3। ध्यान दीजिए 4/3। वैसे टेंजेंट एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि -3/4 4/3 है। अब यहाँ देखिए =1, तो 4k अपॉन 3h + 3 3 जा 9 =-1, 4k -3h - 9, तो 3h + 4k -9, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करके HK निकालेंगे हम लोग, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 3 का 4 का करोगे तो 16h - 12k 52, राइट। इसमें 3 का करेंगे 9h 12k -27, और कैंसिल हो जाएगा ये, तो 25h 25, h = 1 आ गया। h की वैल्यू 1 रख दीजिए, 4 - 3k = 13, 3k = 4 - 13 -9, k = -3। तो सेंटर मिल गया 1, -3, सेंटर 1, -3 मिल गया। अब आपको रेडियस चाहिए OP, ये देखिए OP चाहिए। अब OP हम कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा बच्चों, OP निकालेंगे कैसे, किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप OP क्या होगा, ax1 + by1 + c/√a² + b²। 1, -3 है, a का काम 3 × 1, b का काम 4 × -3, c का काम -16 अपॉन √a² यानी 3k² + 4k²। 3 - 12 -16 अपॉन 25 हो जाएगा, तो -25/5, कुल मिलाकर 5 आएगा। इक्वेशन निकालेंगे सर्किल का, तो क्या होगा, x - h² + y - k² = r²। h की वैल्यू क्या है 1, k की वैल्यू क्या है 3, -3 तो प्लस हो जाएगा, और r की वैल्यू 5। x² - 2x + 1, y² + 6y + 9 -25, तो x² + y² - 2x + 6y, 9 1 10 -15 = 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के दृष्टिकोण से क्वेश्चन। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्किल x² + y² = 1, x² + y² + 6x - 2y - 1 = 0, और x² + y² - 12x + 4y - 1 = 0। एक कोलिनियर है, एक कोलिनियर प्रूव करना है हमको कि तीनों सर्किल का जो सेंटर होगा वो कोलिनियर होगा। मतलब प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्किल x² + y² = 1, x² + y² + 6x - 2y - 1 = 0,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 आर कोलिनियर, यानी प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 आर कोलिनियर। हमको इसको कोलिनियर करना है, यानी कि तीनों का सेंटर कोलिनियर हो, यानी कि एक ही रेखा पर हो। तो हम देखिए इसका सेंटर हम समझ रहे हैं कि वो 0 0 होगा, राइट, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के रूप का है। इसका सेंटर देखिए बेटा, यही देखा करो, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो और निगेटिव कर दो, 6 का हाफ 3 निगेटिव -3, राइट। तो यहाँ देखिए y का क्या होगा -2, हाफ करिए -1, निगेटिव करेंगे 1। यहाँ देखिए -12 हाफ करेंगे -6, 6 हो जाएगा, 4 का हाफ 2 माइनस करेंगे -2, यानी कि माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y। कोलिनियर करना है तो कई तरीके कर सकते हो आप, जो है इनमें जो है आप इक्वेशन आप लाइन निकाल लो और इससे पास करा दो, स्लोप भी बराबर कर सकते हो। तो देखिए y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1, तो y माइनस 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 -3 माइनस 0 x माइनस 0, तो y इक्वल टू -1/3x, तो हो जाएगा 3y इक्वल टू -x, x प्लस 3y इक्वल टू 0। इक्वेशन आपका स्ट्रेट लाइन निकाल लिया, पासिंग थ्रू 0 0 एंड -3 हो। अब 6 - 2 भी अगर इसी पर होगा तो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई, तो x की जगह 6, y की जगह -2, तो 6 - 6 इक्वल टू 0 आ गया, 0 बराबर 0। जाहिर सी बात है तीनों के सेंटर जो है कोलिनियर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24y प्लस 15 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 आर इन AP, यानी कि तीनों वृत्त जो दिए गए हैं उनकी जो रेडियस है, यानी कि उनकी जो त्रिज्या है वो जो है AP में यही प्रूव करना है। तो हमको रेडियस अभी निकालना है, तो रेडियस का देखिए पहले देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, तो रेडियस का सूत्र होता है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो यहाँ g 0 है, f भी 0 है, प्लस 4 हो जाएगा तो 2 आएगा। दूसरा देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24y प्लस 15 0 है, तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12y प्लस 15/4 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तभी तो फार्मूला लगा पाएंगे आप। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y, 4 का डिवाइड करेंगे यहाँ सॉरी 6y प्लस 15/4 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा R2 का मान √g स्क्वायर, g का काम कौन कर रहा है -1 प्लस f स्क्वायर -3 माइनस c 15/4, 1 प्लस 9 माइनस 15/4, 10 माइनस 15/4, 40 माइनस 15/4, तो 25/4, 5/2। देखिए यहाँ 4 का डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 15/4। अब तीसरा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो R3 निकालेंगे √g स्क्वायर, x का गुणांक है ही नहीं 0, प्लस f स्क्वायर -2 होगा तो स्क्वायर करेंगे 4 और माइनस c प्लस 5 √9 3 आ जाएगा। हेंस R2 माइनस R1 निकालेंगे तो यहाँ देखिए 5/2 है, यहाँ 2 है, तो 5/2 माइनस 2 तो हो जाएगा 1/2। R3 माइनस R2 निकालेंगे, 3 माइनस 5/2 1/2। आप जानते हो AP होने के लिए
T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। यहाँ रेडियस को AP में करना है तो R2 माइनस R1 इक्वल टू R3 माइनस R2। 5, 5, 6, 4, -2, 4 एंड 7, 1 लाइज ऑन अ सर्किल। यानी ये जो चारों बिंदु दिए गए हैं एक सर्किल पर है। तो कैसे करेंगे आप? 3 पॉइंट को ले लेंगे, ए बी सी मान लीजिए, तो उससे सर्किल का इक्वेशन निकाल लेंगे और चौथा पॉइंट अगर उस पर होगा तो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो हम सर्किल के इक्वेशन क्या मानेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। 5, 5 से पास कराएंगे तो 5 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर प्लस 10g 10f प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन आपको बना 10g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू -50, राइट। अब हम 6, 4 से पास कराएंगे तो क्या होगा बोलो? 36 प्लस 16 प्लस 12g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0। 12g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू -52 को ध्यान समझिएगा। अब -2 4 से पास कराएंगे, क्या बनेगा? 4 प्लस 16 माइनस 4g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0, -4g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू -20, इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों इक्वेशन 2, 3 और 4 को सॉल्व करके GFC की वैल्यू निकालेंगे, इसमें रख देंगे। इक्वेशन आप सर्किल मिलेगा। अगर उस सर्किल पर 7, 1 होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। आप जो है 2 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू -50। यहाँ 12g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू -52। तो यहाँ देखिए माइनस 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 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा -2g प्लस 2f इज इक्वल टू 2 -g प्लस f इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन डाल दिए भाई। अब हम क्या करेंगे? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू -52 -4g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू -20। यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ माइनस माइनस प्लस और यहाँ प्लस। यहाँ ये 8f भी कट गया, c भी कट गया। अब यहाँ देखिए 16g हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ -3, राइट। तो g इक्वल टू आ गया -2। g की वैल्यू रख दीजिए -2, तो +2 प्लस f इक्वल टू 1, f इक्वल टू -1। अब हमको c की वैल्यू निकालना है इक्वेशन सेकंड से। 10g तो -20 प्लस 10f है तो -10 प्लस c इक्वल टू -50, तो c इक्वल टू -50 प्लस 30 -20 आ गया c। अब क्या करेंगे? इक्वेशन आप सर्किल निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g मतलब -4x हो जाएगा प्लस 2f -2y प्लस c मतलब -20 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब चौथा पॉइंट 7, 1 उस पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो रखिए 7 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर 4 इंटू 7 -2 इंटू 1 -20, 49 प्लस 1 -20 and -2 -20, 50 -50, तो 0 इक्वल टू 0। देखिए सेटिस्फाई किया। अतः हम कह सकते हैं जो दिए गए पॉइंट्स हैं वो एक ही सर्किल पर होंगे। The center of the circle
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बच्चों देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ये इसका जो सेंटर है इस लाइन पर है, तो जाहिर सी बात है कि इसका सेंटर हम निकालेंगे, इस लाइन पर होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका सेंटर निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो 2g इक्वल टू क्या हो गया लैम्डा, तो g इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई 2, 2f0 f0। तो सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस लैम्डा बाई 2 कामा 0। अब ये सेंटर उस लाइन पर है तो उसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू बच्चों क्या होगी माइनस लैम्डा बाई 2 रख देंगे, सेटिस्फाई करेगा, इसकी जगह 0, तो माइनस लैम्डा इक्वल टू 2, तो लैम्डा इक्वल टू हो गया -2। तो लैम्डा इक्वल टू -2 रखेंगे, राइट, तब जो है उसका सेंटर इस लाइन पर स्थित होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 टचेज दी एक्स एक्सिस फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इस पर आधारित आपको पूरा कॉन्सेप्ट का वीडियो मिलेगा आपको अगले वाले वॉल्यूम में। ये अभी देखिए आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे एक सर्किल है, अब एक्स एक्सिस इसको टच कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस इसकी टेंजेंट है, एक्स एक्सिस इसकी क्या है टेंजेंट है, और ये इसका सेंटर है। देखिए बहुत आसान है करना इसको। एक्स एक्सिस का समीकरण आप जानते हो y बराबर 0 होता है, तो इसको कई तरीके से कर सकते हो। एक सबसे अच्छा तरीका है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y बराबर 0 रख देंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। आप थोड़ा ध्यान रखिए कि एक्स एक्सिस और सर्किल का केवल एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है। यहां अगर x के देखिए x में क्वाड्रेटिक है, अगर ये दोनों डिफरेंट अगर हो जाएंगे तब तो इंटरसेप्ट जो है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, तब तो क्या करेगा टेंजेंट होगा ही नहीं, तब तो दो जगह कट कर जाएगा अगर ये दो भिन्न भिन्न मूल मिल जाएंगे। यहां देखिए ये इसकी टेंजेंट है, तो जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस और ये जो सर्किल है ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगे। तो यहां देखिए जो इसका, जब हम ध्यान दीजिएगा इसका जो डिफरेंट रूट्स नहीं होगा, सेम रूट्स होगा, यानी कि दोनों जो वैल्यू होंगी वो सेम होंगी, एक्स के दोनों मान समान होंगे। तो इस केस में क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है -4 की स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू लैम्डा इक्वल टू 0। तो 4 लैम्डा इक्वल टू 16, लैम्डा इक्वल टू 4। यहाँ ध्यान देना, यहाँ जो है दोनों रूट्स इक्वल होंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा 0, क्योंकि रूट्स अगर डिफरेंट हो गए तब कहाँ टेंजेंट रह जाएगी, तब तो जो है सीकेंट हो जाएगी। लेकिन टेंजेंट के केस के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। एक तरीका और कर सकते थे आप, इसका सेंटर निकाल कर भी कर सकते थे। एक बार इसका सेंटर क्या होगा 2,3, तो इस पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ है, देखिए मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगी 3, क्योंकि किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी ऑर्डिनेट के बराबर होगी 3 होगी। और इसका रेडियस जो निकालेंगे, रेडियस क्या होगा √ जी स्क्वायर, यानी 4 + 9 माइनस लैम्डा √ 13 माइनस लैम्डा, राइट। अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, √ 13 माइनस लैम्डा इक्वल टू 3, क्योंकि ये भी रेडियस ही है, एक्स एक्सिस को टेंजेंट है, और एक रेडियस आपने फार्मूला लगा लिया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दोनों इक्वल कर दिए, स्क्वायर कर दिए, 13 माइनस लैम्डा 9 हो गया, लैम्डा 13 माइनस 9। लेकिन ये वाला नियम आप इसको समझिएगा जरूर। एक्स एक्सिस है तो y इक्वल टू 0 रख दिए। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा रूट्स इक्वल होंगे तभी तो टेंजेंट होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 रख दिए, लैम्डा 4।